नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अंकित और आज हम लोग एक बार फिर से ट्यूटोरियल के सेकंड पार्ट में आ गए हैं कि रियलिस्टिक शेडिंग जब हम करते हैं तो हमें कैसे रिजल्ट्स मिलते हैं और क्या-क्या प्रोसीजर है। बहुत कुछ इसमें सीखने लायक होता है। तो आज इसी बारे में फिर से बात करेंगे। तो लास्ट ट्यूटोरियल आपने देखा होगा, मुझे उम्मीद है कुछ लोगों ने देखा है, कुछ लोगों ने नहीं देखा है। प्लीज़ पहले जाके फर्स्ट ट्यूटोरियल भी ज़रूर देखना। तो हमने नोज़ तक की शेडिंग की बात वहाँ पे आई थी और नोज़ को हमने इस तरह से शेड किया। बट अभी यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि नोज़ पे हमने काफ़ी बार ट्राई किया है और काफ़ी लर्निंग दी है। लिप्स पे बहुत ज़्यादा ट्यूटोरियल नहीं है, तो आज हम लिप्स की बात करेंगे। तो देखो, पहले चारकोल को यूज़ किया, जैसे कि बताया है। चारकोल पहले यूज़ करो, फिर ग्रेफाइट यूज़ करो, ताकि चारकोल अच्छे से पेपर के ऊपर ऑप्ट हो जाए। तो पहले चारकोल को आइडेंटिफाई कर रहा हूँ और फिर उसके बाद ग्रेफाइट पेंसिल को यूज़ कर रहे हैं। ध्यान एक चीज़ का ज़रूर बता दूं कि मैंने आउटलाइन ऑलरेडी ड्रॉ की हुई है, ये आउटलाइन ड्राइंग ट्यूटोरियल नहीं है। तो आउटलाइन के लिए आप टाइम लो, आराम से ड्रॉ करो। यहाँ डायरेक्ट शेडिंग की बात करेंगे, शेडिंग का इंपॉर्टेंट ट्यूटोरियल है। अब देखो, जैसे मैंने चारकोल किया था, चारकोल के ऊपर अब मैं ग्रेफाइट पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ, आसानी के साथ चढ़ जा रही है। यही चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये आसानी से चढ़ रही है। और अब इसके बाद हम इसमें स्मजिंग यूज़ करेंगे, क्योंकि देखो ये जो पेपर है स्मूथ पेपर है, स्मूथ पेपर पे कभी भी आप ड्राइंग डायरेक्टली नहीं कर सकते। और एक चीज़ और, यही चीज़ें अगर आप मेरे से बारीकी से सीखनी है तो मेरी स्किल शेयर क्लास को ज्वाइन करो। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। बहुत सारी क्लासेस हैं, अभी लेटेस्ट जो क्लास डाली है वो है एनीवन कैन ड्रॉ ड्राइंग थ्रू शेप्स, तो उसको भी जरूर जाके देखना। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। अब आ जाते हैं ट्यूटोरियल पे वापस। अब देखो, मैं ब्रश यूज़ कर रहा हूँ और ब्रश से बहुत हल्के हल्के से वैल्यू को ऐड करता चल रहा हूँ। तो देखो, इस तरह से फाइनल हमें आउटकम मिलता है। लेकिन अभी ये फिनिश नहीं हुआ है, इस चीज़ को समझना। अब फिनिशिंग के लिए हमें वापस हाईलाइट्स क्रिएट करनी पड़ेंगी, मतलब रिवर्स प्रोसेस हो गया ना। पहले वाइट पेपर था, वाइट पेपर को डार्क किया, अब डार्क को फिर से हम वैल्यूज़ को उठा रहे हैं। तो इसी को हम ड्राइंग का प्रोसेस बोलते हैं। ये कंप्लीट प्रोसेस हो गया कि वाइट से वाइट पे आ गए। तो अब वाइट हाईलाइट को ऑप्ट कर रहे हैं, धीरे धीरे स्पॉट्स क्रिएट कर रहे हैं। देखो, थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। तो इस तरह से स्पॉट्स नज़र आएंगे जब बहुत जूम करके आप पेपर पे देखोगे तो। और फिर देखो उसको, जो एजेस हैं, जो कॉर्नर्स हैं लिप्स के, वहाँ थोड़ा खड्डा नज़र आ रहा है, तो उसको खड्डे को मेंटेन करने के लिए थोड़ा पेंसिल को वहाँ पे आपको वर्क करना पड़ेगा। फिर सिमिलरली ब्रश, जो थिक वाला ब्रश है, वो काफ़ी हेल्प करता है इन सब चीज़ों में, काफ़ी स्मूथ ब्लेंड कर देता है। अब जैसे डार्कर एरिया है चिन लाइन के नीचे, तो वहाँ पे चारकोल यूज़ की, फिर एक हायर ग्रेड की ग्रेफाइट पेंसिल भी यूज़ कर रहे हैं। 6B को डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं वहाँ पे, जहाँ पे अभी देख रहे हो आप। फिर फिंगर यूज़ करो, फिंगर से स्मच और ब्लेंड करो। पेपर स्मूथ है, हमें पता ही है। और उस सबसे एंड में जाके ब्रश को यूज़ करो। पेपर स्टम्प को मैंने यहाँ यूज़ नहीं किया है, एक बात ध्यान देने वाली है। तो वो मैं कभी भी ज़्यादा रिकमेंड नहीं करता हूँ, कभी कदार ही करना उसको, ठीक है। अब आ गए हम गिलहरी की ड्राइंग पे, बिल्कुल हमारी फेवरेट गिलहरी की ड्राइंग। और यहाँ पे हम बना रहे हैं राम जी की गिलहरी। देखो, गिलहरी से हमें यहाँ बहुत सारी सीख मिलती है। जब हम ड्राइंग कर रहे हैं, हम अभी पूरी तरह से पारंगत नहीं है, तो हमारा जो रोल है ड्राइंग की सेवा के लिए, वो गिलहरी जैसा ही है। अपना छोटा सा कंट्रीब्यूशन भी अगर आर्ट फील्ड में कर देंगे ना, तो हमें बहुत सेटिस्फेक्शन मिल जाएगी। वही हम सब करना चाहते हैं, वही मैं भी कर रहा हूँ। एक छोटी सी गिलहरी बना हुआ हूँ इस बड़ी से फील्ड में। तो बस यही प्रोसेस को आपको करना है, और मैंने थोड़ा सा आपको ज्ञान भी दे दिया। और उसके साथ अब हम आ गए वापस ट्यूटोरियल में। और देखो, जो डार्कर एरिया है वहाँ गिलहरी वाले में भी मैंने वही टेक्निक यूज़ की है। हाँ, फ़र बहुत इंपॉर्टेंट है। फ़र को समझने के लिए आपको सीधे लाइंस ड्रॉ करने हैं, फॉलो करना है फ़र की लाइंस को, फ़र के टेक्सचर को। जो फ़र बोलते हैं ना, बाल, है ना, तो गिलहरी के बाल, तो उसमें आपको फॉलो करना है, वो बहुत ध्यान रखना। अगर फॉलो नहीं किया आपने एग्जैक्ट टेक्सचर को हेयर के, तो बहुत मुसीबत में पड़ जाओगे। जैसे यहाँ देखो, मैं ऊपर के डायरेक्शन में ड्रॉ कर रहा हूँ लाइंस को, फ़र की लाइंस को ड्रॉ कर रहा हूँ और फिर स्मच कर रहा हूँ। तो हमें पता है कि हम सब कुछ स्मच हो जाएगा, लेकिन फिर भी वो बेसिक लाइंस नज़र आनी चाहिए, तभी वो आप फ़र प्रॉपर ड्रॉ कर पाओगे। फिर हाईलाइट्स करना है। हाईलाइट में देखो, आप नीडेड इरेज़र यूज़ करो और पेंसिल इरेज़र भी यूज़ कर सकते हो। तो दोनों ही इरेज़र आपको यूज़ करना है साइमल्टेनियसली, और आप बहुत अच्छे रिजल्ट्स पा जाओगे। और धीरे धीरे डार्क वैल्यूज़ ऑप्ट करो। देखो, बहुत टाइम लग रहा है ये सब करने में। हमें ऐसा लगता है, मतलब ये टाइम लैप्स वाली ड्राइंग में, कि 10 मिनट में हमें ड्राइंग करके दिखाना होता है आपको, लेकिन ये एक्चुअली ड्रॉ करने में घंटों लगते हैं। मतलब इतना छोटे सा गिलहरी ड्रॉ करने में न जाने कितनी देर लगी होगी। तो ये हमेशा रहेगा, टाइम तो लगता है। रियलिस्टिक ड्राइंग ड्रॉ करने में बहुत टाइम लगता है। यही अभी आर्टिस्टिक वाला कर रहे होते ना, तो धर दिए होते, करके ख़त्म कर दिए होते, इसको कहते हैं ना देसी भाषा में, बहुत जल्दी निपटा दिए होते।
तो अब यहाँ देखो रुद्राक्ष के बीट्स बना रहा हूँ, वही प्रोसेस चारकोल किया, चारकोल से अब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं वैल्यू को। ये बहुत जल्दी वाला मेथड है, मतलब कुछ लोग क्या करेंगे ना, एक एक रुद्राक्ष को ड्रॉ करेंगे, एंड आई रियली थिंक कि वो काफ़ी मेहनत करते हैं ऑब्वियसली। लेकिन अब मेरे से शायद मेरे में उतना अभी पेशेंस वाला डेवलप नहीं है, मैं शॉर्टकट्स में ज़्यादा ड्राइंग में कोशिश करता हूँ ताकि टाइम सेव हो सके। अब यहाँ आ गए बहुत डिटेल्स में, देखो ये डिटेल्स बड़ी ज़बरदस्त हैं। फ़र को आइडेंटिफाई करना है तो पेंसिल इरेज़र ज़रूर होना चाहिए। एक एक लाइन, एक एक हेयर को देखो यहाँ पे डिफ़ाइन कर रहा हूँ, कॉपी नहीं कर रहा हूँ, बस उसके एक पैटर्न को पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ और वहाँ वहाँ वैल्यू ऐड किया और फिर थोड़ा सा समझ किया, तो बहुत अच्छे से रिजल्ट्स निकल के आ गए। रियलिस्टिक वाली ड्राइंग में एक भी बहुत ख़ास बात होती है, वो ये होती है कि आपको कॉन्टिन्यूस काम करते रहना है। ये नहीं होगा कि आप ख़त्म कर दो और निपट गया काम। और कैसी लगी ये गिलहरी ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। तो अब देखो आ गए हैं हेयर पे, अब यहाँ थोड़ा शॉर्टकट लेना बनता है, तो चारकोल को यूज़ कर लेंगे। चारकोल बहुत हेल्प करता है ऐसी जगहों पे, ख़ासकर जो विलो चारकोल है, दूसरा जो कंप्रेस चारकोल है, ये बड़े एरिया को कैप्चर करने में बहुत मदद करते हैं। तो इसी तरह से देखो पूरे एरिया को मैंने ब्लैक कर दिया है। अगर यही मुझे पेंसिल से करना होता तो अभी 1 घंटा और लग जाता। तो ये थोड़ा जल्दी हो गया, 10-15 मिनट के अंदर हमने डार्क वैल्यू को ऑप्ट किया। और फिर फिंगर्स को यूज़ करना है, हमेशा याद रखना फिंगर्स को यूज़ करना है स्मजिंग के लिए, या फिर कोई टिश्यू पेपर जैसा कुछ है उसको भी कर सकते हो। लेकिन ध्यान ये रखिएगा जो मेन ड्राइंग है उस पर कोई चीज़ ऐसी ना आ जाए, नहीं तो पूरे किए कराए पे पानी फिर जाएगा जी। तो अब आ गए हेयर पे अब हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं वैल्यू को, और यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं नीडेड इरेज़र। फिर से नीडेड इरेज़र से हम वैल्यू को उठा रहे हैं, देन फाइनल टच देने के लिए पेंसिल इरेज़र को यूज़ किया। तो ये दोनों इरेज़र साइमल्टेनियसली चलते हैं, और दोनों इरेज़र हैं तो ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा रियलिस्टिक रिजल्ट्स पा पाओगे। देखो रियलिज़म जो है ना वो टूल्स का पूरा खेल है। जितने ज़्यादा टूल, जितने ज़्यादा बेहतर इम्प्लीमेंटेड अंडरस्टूड टूल आपके पास होंगे जो आपको समझ में आते हो, वो टूल्स आप यूज़ करोगे और एक अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो टूल्स होना ज़रूरी है, इसीलिए थोड़ा कई बार ये भी होता है कि हमारे इकोनॉमिक हिल जाते हैं कई बार बहुत रियलिज़्म ड्राइंग में, क्योंकि पेपर भी बहुत सस्ता नहीं आता। अगर आपको स्ट्रैथमोर का ब्रिस्टल पेपर खरीदना है तो वो काफ़ी अच्छा एक्सपेंसिव पेपर है। हालांकि उसमें ड्राइंग बहुत फिनिश्ड बनती है, बहुत अच्छी रियलिस्टिक हाइपर रियलिस्टिक ड्राइंग आप बना सकते हो। ये जो पेपर है ये है क्लैरीफोंटेन का ब्रिस्टल पेपर। ये उतना एक्सपेंसिव नहीं है, लेकिन हाँ ये भी ठीक ठाक कॉस्ट में मिल जाएगा। बट प्रॉब्लम ये है ना कि मतलब ड्राइंग भी तो अच्छे लेवल की बनती है, जब ड्राइंग अच्छे लेवल की बनती है तो ऑब्वियसली आपको थोड़ा खर्चा तो उठाना ही पड़ेगा। ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी पड़ेगी। तो अभी देखो हेयर को मैंने काफ़ी हद तक फिनिश कर लिया है, चाहो तो जितना ज़्यादा डिटेलिंग देना चाहो उतनी ज़्यादा डिटेलिंग दे सकते हो। मतलब कई लोग ना घंटे घंटे लगा देते हैं हेयर ड्रॉ करने में ही, मतलब देखता हूँ पूरा दिन हो गया और हेयर हेयर ही ड्रॉ हुआ है, तो वो भी है। और कुछ लोग एक दिन में 4 ड्राइंग भी कर लेते हैं। ये सब कुछ डिपेंड करता है आप कितना स्किलफुल हो, कितना आप टाइम देना भी चाहते हो और कितना आपके पास टाइम अवेलेबल भी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट वाला पॉइंट। अब लास्ट में हम आ गए हैं तिलक बनाने के लिए। और तिलक के लिए मैं पहले पेंसिल से थोड़ी सी आउटलाइन को फॉर्म कर रहा हूँ, और फिर मैंने इरेज़र को यूज़ किया, क्योंकि उसमें ग्रेफाइट ऑलरेडी अप्लाइड है, इसलिए मैंने इरेज़र को यूज़ करके वहाँ का ग्रेफाइट को हटाया है। और क्यों हटाया है वो भी आप समझ जाओगे अभी, क्योंकि हमारे जो फॉलोअर्स हैं ना वो हमारी कई बार बहुत मदद करते हैं, बहुत तरीके की चीज़ें सजेशन देते हैं, बहुत तरह से समझाते करते हैं। तो एक सजेशन आया था, उस सजेशन को ही बस यहाँ पे फॉलो किया गया है कि उसको आज हम कलर्ड पेंसिल से करेंगे तिलक को। हाँ तो ये वाला ट्राई करके देखते हैं कैसे रिजल्ट्स आते हैं। और ये देखो मैंने यहाँ पे यूज़ किया है, ये जो है कलर्ड पेंसिल है, प्रिज्मा कलर पॉलीक्रोमोस, नहीं प्रिज्मा कलर नहीं, पॉलीक्रोमोस, फेबर कैसल पॉलीक्रोमोस का कलर्ड पेंसिल है ये। और इससे डार्क कर रहे हैं वैल्यू को, कितना सही लग रहा है देख रहे हो। और वाकई सजेशन जो था फॉलोवर का वो बहुत ही अच्छे से वर्क इम्प्लीमेंट हुआ है। थैंक यू यार, ऐसे आप सजेशंस देते रहा करो। मुझे बड़ा मज़ा आया ये वाला ट्राई करने में, थोड़ा देखो अलग हो गया ना, ब्लैक एंड वाइट है हमारा पोर्ट्रेट है और फिर उस पर कलर सा तिलक, वो बहुत सुंदर लग रहा है, फीलिंग आ रही है इसके साथ। तो ये जो ड्राइंग है अब फिनिश हो गई है, यहाँ पे साइन कर देते हैं
और कैसी लगी ये वाली ड्राइंग ज़रूर बताइएगा। काफ़ी मेहनत करी है बॉस की, मतलब जो है रियलिस्टिक वाले होता है ना ये सब। देखो एक एक इनफैक्ट हमने रिंकल्स को भी ड्रॉ करने की कोशिश की है, और इस तरह से ये फिनिशिंग वर्क आप देख सकते हो। थैंक यू सो मच, आपने इंस्टाग्राम पे इसको बहुत सारा प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। लव यू ऑल फ्रेंड्स, प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ अ गुड सेल्फ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा आपको और कौन सी ड्राइंग देखनी है। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय।